हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो चलो शुरू करती हूँ आज की वन शॉट। ओके। तियांग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसको अपनी सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए। वो जिमिन से कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक बॉडीगार्ड सिलेक्ट कर सकते हो क्या? जिमिन बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, व्हाई नॉट, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मुझे भी यही लग रहा था। तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड मुझे सिलेक्ट कर लेना चाहिए। इससे मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, वरना हमेशा मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ता है। तियांग, तुमने मुझे आज बहुत ही खुश कर दिया। तुम जानते भी हो, तुमने जैसे बॉडीगार्ड के बारे में कहा ना, तुमने मेरे मुंह की बात छीन लिया है। मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए अभी से ही बॉडीगार्ड ढूंढना शुरू करता हूँ। तियांग जिमिन से कहता है, तुम मेरी बॉडीगार्ड के लिए इतना खुश क्यों हो रहे हो, जैसे कि तुम मेरी बॉडीगार्ड के साथ डेटिंग करने वाले हो। जिमिन कहता है, ओ माय तियांग, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है, तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ता है, और तुम्हारी वजह से मैं यूंगी के साथ डेट पर भी नहीं जा पाता हूँ। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। जब तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडीगार्ड आ जाएगा, तब मुझे मेरे हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा और हम दोनों साथ में डेट में भी जा पाएंगे। तियांग कहता है, तुम कितने सेल्फिश हो। जिमिन कहता है, और नहीं तो क्या, तुम भी सेल्फिश बन जाओगे जब तुम्हें अपना पार्टनर मिल जाएगा। तियांग कहता है, मुझे कोई पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी मुझे कोई पसंद नहीं आता है, और मैंने तुम्हें और यूंगी को साथ में देख लिया है। हमेशा लड़ते रहते हो। मुझे ऐसे पार्टनर नहीं चाहिए। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, यूंगिया में बहुत ही लड़ते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ही प्यार है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इन लड़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा प्यार है हम दोनों में, जो तुम कभी फील नहीं कर पाओगे जब तक तुम डेट नहीं करोगे। मुझे लगता है तियांग, तुम्हें भी डेट कर लेना चाहिए। क्या मैं तुम्हारे लिए ब्रांडेड किस कर लूँ? तियांग जिमिन से कहता है, क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो जिमिन शी? जिमिन कहता है, नहीं बॉस, मुझे अभी जाना चाहिए, मुझे लगता है। वो यहाँ से जाने लगते हैं और वो कहता है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढ लूँगा। ठीक है बॉस। तियांग कहता है, हाँ वो तो तुम्हें करना ही होगा, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। जिमिन कहता है, उसकी मौका मैं आपको नहीं दूंगा। मैं आपके लिए बॉडीगार्ड ढूंढ कर ही रहूँगा। उसके बाद जिमिन जाकर तियांग के लिए बॉडीगार्ड ढूंढना शुरू करता है। तो फिर जिमिन को तियांग के लिए एक भी बॉडीगार्ड पसंद नहीं आ रहे थे। वो बहुत ही परेशान हो चुके हैं। यूंगी कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशानी में क्यों दिख रहे हो? जिमिन कहता है, मुझे एक बहुत ही अच्छा सा बॉडीगार्ड चाहिए। यूंगी कहता है, किसके लिए, तुम्हारे लिए क्या? लेकिन तुम्हें बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है? तुम कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हो या फिर रिच मैन हो। जिमिन कहता है, तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो त्यांग की बात कर रहा हूँ। उसको बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। अगर उसको बॉडीगार्ड मिल जाएगा ना, तब जाकर तुम और मैं साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे, वरना हमेशा मुझे त्यांग को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तुम तो जानती ही हो, रिपोर्टर हमेशा त्यांग को घेर कर रखता है, और इसके लिए मुझे त्यांग के साथ ही रहना पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कोई अच्छा सा बॉडीगार्ड मिल जाए जो त्यांग को हमेशा प्रोटेक्ट कर सके, इन सारी सिचुएशन में त्यांग को निकाल सके। मुझे त्यांग की बहुत फिक्र है। यूंगी कहता है, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा बॉडीगार्ड है। मैं तुम्हारी इस परेशानी को दूर कर देता हूँ। मैं अब इसको कॉल करता हूँ, वो आ जाएगा। जिमिन जाकर यूंगी की गोद में बैठ जाता है और कहता है, तुम कितने अच्छे हो, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। और यूंगी ने जिमिन को किस कर लिया। अब नेक्स्ट डे त्यांग कहता है, क्या हुआ, तुमने मेरे लिए बॉडीगार्ड ढूंढ लिया है क्या? वरना मैं आज तुम्हें फायर कर दूंगा। तुम्हारे पास शाम तक ही टाइम है। जिमिन कहता है, बॉस मुझे शाम तक टाइम नहीं चाहिए, आप मुझे अभी। त्यांग कहता है, क्या क्या तुम अभी फायर होना चाहते हो? तो ठीक है। जिमिन कहता है, बिल्कुल नहीं, आप मुझे प्रमोशन दे दीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए बॉडीगार्ड ढूंढ लिया है। त्यांग कहता है, क्या? लेकिन वो मुझे पसंद भी आना चाहिए। मैं ऐसे किसी इंसान को मेरा बॉडीगार्ड थोड़ी बनाऊंगा। मुझे पहले देखना होगा कि वो कैसा है। जिमिन कहता है, तो मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। त्यांग कहता है, क्या क्या वो यहाँ पर है? जिमिन कहता है, हाँ वो बाहर है, मैं उसको अंदर बुलाता हूँ। उसके बाद जंगकुक अंदर आ जाता है। जंगकुक को देखकर त्यांग अपने गाल पर हाथ रख लेता है और उसको घूरते रहता है। जिमिन कहता है, आपको उससे क्या पूछना है, आप पूछ सकते हो।
वो आपकी सारी सवालों का जवाब दे देगा। तियांग जंगकुक से कोई सवाल नहीं करता है। वो सीधा उससे कहता है, तुम कब से ज्वाइन करना चाहते हो? जंगकुक कहता है, जब आप कहो। तियांग कहता है, तो फिर ठीक है, अब से ही ज्वाइन कर लो। तियांग जंगकुक को अभी भी घूरे जा रहा था। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं तो फिर कपड़े चेंज कर लेता हूँ। तियांग कहता है, क्या तुम्हें कपड़े चेंज करने की क्या ज़रूरत है? तो जंगकुक कहता है, मुझे अच्छे कपड़े पहनकर आ जाना चाहिए ना, क्योंकि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ। तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही ठीक हो। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी बॉडीगार्ड मेरे ही जैसा हैंडसम लगे। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, मैं तो बस ये बोलना चाह रहा था, अगर तुम भी मेरे जैसे ही फॉर्मल ड्रेस पहनोगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, और वो लोग मुझ पर अटैक करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ जब भी रहोगी बहुत ही नॉर्मल तरीके से रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, और जब वो लोग मुझ पर अटैक करें तुम उन लोगों से मुझे प्रोटेक्ट कर सको। तो फिर जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद तियांग कहता है, तुम अभी से मेरे साथ ही रहोगे, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे फॉलो करना। ठीक है। तो तियांग जहाँ भी जा रहा था जंगकुक भी वही जा रहे थे। जिमिन तियांग को देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। वो तो जिमिन को भूल ही गया। जब से जंगकुक उसको मिला है वो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। जिमिन तियांग के पास आ जाते हैं और उसको खींचकर अपने साथ लेकर जा रहा था और कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम? तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? जिमिन कहता है, क्या तुम भूल चुके हो, तुम मेरे दोस्त हो, उसके साथ मैं तुम्हारा मैनेजर भी हूँ, लेकिन तुम तो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, और तुमने मुझे अभी तक थैंक्स भी नहीं कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तियांग कहता है, तुम तो मुझसे छुटकारा पाना चाह रहे थे ना, तो लो, मैंने तुम्हें फ्री कर दिया। अब तुम जितना चाहो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। जिमिन कहता है, तियांग मेरी बात तो सुनो। लेकिन तियांग जिमिन को इग्नोर करते हुए जंगकुक को कहता है, फॉलो मी, और जंगकुक को लेकर अपने मेंशन आ जाते हैं। जंगकुक अभी तियांग के पीछे पीछे ही आ रहा था। तियांग अपने रूम में आ जाते हैं। जंगकुक भी तियांग के रूम में आ जाते हैं। तियांग कहता है, तुम मेरे रूम में क्यों आ गए हो? जंगकुक कहता है, आप ही ने तो कहा था आपको फॉलो करने के लिए, तो मैं आपको फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गया, तो मुझे अभी जाना चाहिए क्या? तियांग कहता है, नहीं अभी मत जाओ, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, मैंने ही तुम्हें अपने मेंशन लेकर आया था, लेकिन तुम मेरे बेडरूम में क्यों आ गए, तुम बाहर क्यों नहीं इंतज़ार किया? जंगकुक कहता है, आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इसलिए यहाँ तक आ गया, सॉरी। वो रूम से बाहर निकलने ही वाले थे। तियांग कहता है, सुनो। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, क्या तुमने शादी कर लिया है? जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, क्या मैंने जो कहा है तुमने सुना नहीं क्या? जंगकुक कहता है, नहीं तो, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? तियांग कहता है, बस ऐसे ही। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जंगकुक कहता है, नहीं, वो भी नहीं है, मैंने अभी तक किसी के साथ डेट भी नहीं किया। तियांग इस बात को सुनकर बहुत उसको सुकून मिलता है। वो जंगकुक को कहता है, जाओ जाकर हॉल में मेरा इंतज़ार करो, मैं तैयार होकर बाहर आ जाता हूँ, उसके बाद दोनों साथ में बाहर जाएंगे डिनर के लिए। जंगकुक कहता है, लेकिन आपको किसी और के साथ डिनर पर जाना है क्या? कौन है वो, आपका पार्टनर है क्या? तियांग कहता है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है। जंगकुक कहता है, तो फिर आप किसके साथ डिनर पर जाने वाले हो? तियांग कहता है, क्या तुमने सुना नहीं है क्या, मैंने कहा कि मैं तैयार होकर आ जाता हूँ, दोनों साथ में डिनर पर जाएंगे, तो मैं किसी और के नाम लिया है क्या? जंगकुक कहता है, तो आप मेरे साथ जाना चाहते हो, लेकिन क्यों? तियांग कहता है, मुझे बाहर डिनर करने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें साथ में लेकर चलता हूँ, ऐसे भी तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए जाने ही वाले हो, दोनों साथ में मिलकर खा लेंगे बैठकर, तो इसमें क्या हो गया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तियांग बहुत ही गुस्से में कहता है। जंगकुक कहता है, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उसके बाद वो तियांग के साथ डिनर पर चले जाते हैं। जैसे ही जंगकुक तियांग के साथ डिनर पर आ गए, जंगकुक ने तियांग से कहा, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा है आपके साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाने में। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, आप कितने अच्छे कपड़े पहनकर बैठकर मेरे साथ डिनर कर रहे हो, और मैं इतनी नॉर्मल कपड़ों में हूँ, मुझे आपके साथ इस तरह से नहीं आना चाहिए था,
मुझे भी कपड़े चेंज कर लेना चाहिए था। त्यांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम इन कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो। जंगकुक त्यांग की तरफ ही देख रहा था तो त्यांग कहता है, सॉरी, वो मेरा एक कहने का मतलब नहीं था, देखो तुम इसको गलत मत समझना। जंगकुक कहता है, पहली बार किसी ने मेरा तारीफ किया है, मुझे अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। त्यांग ने कहा, क्या इससे पहले तुम्हें किसी ने कहा नहीं है क्या? तुम सच में बहुत ही हॉट और हैंडसम हो। जंगकुक कहता है, वो मैं आपकी जैसा अमीर नहीं हूं ना, तो किसी ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। त्यांग कहता है, लेकिन तुम मुझे पसंद हो, क्या अगर मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहूँगा, क्या तुम मुझसे डेट करोगे? जंगकुक कहता है, क्या मजाक कर रहे हो, आप और मेरे साथ डेट क्यों करोगे? त्यांग कहता है, ये कोई मजाक नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, तुम मुझे पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले कभी सोचा नहीं था मैं किसी को डेट के लिए पूछूंगा। मैंने कल भी जिमिन से कहा था मुझे किसी के साथ डेट नहीं करना है, लेकिन अब लगता है मुझे तुम्हारे साथ डेट करना चाहिए। जंगकुक त्यांग को कहता है, मुझे ये सब कुछ बहुत ही सपना लग रहा है। त्यांग जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे पसंद हो, प्लीज़ हम दोनों डेट कर लेते हैं, क्या कहते हो? जंगकुक त्यांग को डेट के लिए हाँ कर दिया तो फिर त्यांग इन दोनों की न्यू शुरुआत के लिए शैम्पेन मंगवाया और दोनों ने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया। त्यांग जंगकुक को अपने साथ उसके मेंशन लेकर आते हैं क्योंकि जंगकुक को त्यांग को प्रोटेक्ट करना है। त्यांग थोड़ा सा भी नशा कर लेता है ना, उसको बहुत चढ़ जाता है, लेकिन जंगकुक को इसकी आदत है, उसने उसको उसकी मेंशन में लेकर आया। त्यांग जंगकुक को अपने साथ बेडरूम में लेकर गए। जंगकुक कहता है, त्यांग मैं अब तुम्हें तुम्हारा रूम में लेकर आ गया हूँ, तुम जाकर रेस्ट करो, मुझे अभी चले जाना चाहिए। लेकिन त्यांग वो उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आता है और कहता है, तुम मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ना, तो मेरी बॉडी की ध्यान रखो। जंगकुक कहता है, मतलब? तो त्यांग जंगकुक की कपड़ों को खोलने लगते हैं। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो, तुम मेरी टी शर्ट को क्यों उतार रहे हो? त्यांग तुम होश में नहीं हो, इस टाइम पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। त्यांग कहता है, देखो बॉडीगार्ड, तुम्हें मेरी बॉडी की देखभाल करना चाहिए, तुम मना कैसे कर सकते हो? चलो अब बिल्कुल इंतज़ार मत करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसके बाद वो त्यांग जंगकुक को बहुत ही करीब खींच कर लेकर आता है। जंगकुक त्यांग की इतने क्लोज हो चुके थे कि अब उसको भी त्यांग को किस करने का मन कर रहा था, क्योंकि त्यांग है ही इतना गुड लुकिंग बॉय। तो फिर जंगकुक ने त्यांग की होठों पर किस कर लिया, दोनों लॉन्ग टाइम तक किस कर रहा था। उसके बाद जंगकुक त्यांग से अलग हो गए और त्यांग को बेड पर लेटा दिया और उसे कहा, प्लीज़ तुम सो जाओ, हमें आज ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, हमें सही टाइम का इंतज़ार करना चाहिए, अभी अभी तो हमने डेट करने का फ़ैसला किया है, तुम्हें अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है त्यांग, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ और मैं कभी भी तुम्हें इस हालत में किसी को तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। और मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड होने के नाते में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए, मैं इस टाइम पर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। त्यांग की फोरहेड पर किस करते हुए चले जाते हैं। त्यांग जैसे सुबह को उठ जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। उसने जंगकुक की सारी बातों को याद करके रखा था, उसने कुछ भी नहीं भूला है। उसको जंगकुक की वो बात बहुत ही पसंद आया कि वो उसका बॉडीगार्ड है और उसकी नशे की हालत में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। जब तक त्यांग होश में रहते हुए जंगकुक से ये ना कह दे कि वो ये सब कुछ जंगकुक के साथ करना चाहता है, तब तक जंगकुक त्यांग के साथ कुछ नहीं करेगा। त्यांग जंगकुक के लिए बहुत ही बढ़िया पार्टी रखता है। जंगकुक त्यांग की बॉडीगार्ड है, इसलिए वो भी इस पार्टी में था। अचानक त्यांग ने स्टेज पर गए और अनाउंसमेंट कर दिया। त्यांग की अनाउंसमेंट सुनकर जंगकुक बहुत ही शॉक हो गए। त्यांग जंगकुक को स्टेज पर बुलाता है। जंगकुक त्यांग के पास जाते हैं। उसके बाद त्यांग जंगकुक से कहता है, विल यू मैरी मी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम रिच नहीं हो, तुम बहुत ही गुड लुकिंग और हॉट हो
मुझे ऐसा ही लड़का पसंद है। तो फिर जंगकुक ने भी तियांग से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद वो दोनों सबके सामने ही एक दूसरे को किस कर लिए। जंगकुक ने तियांग की कमर में हाथ डालते हुए उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं। जैसे ही जंगकुक ने चारों तरफ देखा कि यहाँ पर सब लोग हैं, तो फिर जंगकुक तियांग को छोड़ देते हैं। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? जंगकुक कहता है, यहाँ पर सब लोग हैं। तियांग कहता है, तो क्या हुआ, तुम मेरी बॉडीगार्ड हो और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मुझे अपने साथ बेडरूम में लेकर चलो, क्योंकि मुझे अभी तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होना है। जंगकुक तियांग की बातों को सुनकर उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए तियांग को अपनी गोद में उठा लेता है और बेडरूम में लेकर जाते हैं। जंगकुक अपने पैरों से बेडरूम की दरवाज़ा को बंद करता है और तियांग की टी शर्ट को हाथों से खोलने लगते हैं। उसके बाद उसको बेड पर लेटा देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। तियांग कहता है, तो मेरी बॉडीगार्ड अब मुझे कैसे खुश करेगा? जंगकुक कहता है, अभी तो तुम्हें इसके लिए इंतज़ार करना होगा। इसके बाद जंगकुक और तियांग दोनों ही अपने प्यार में खो चुके थे। सब लोग तियांग के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि तियांग ने ही पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। तो जिमिन कहता है, जिसने पार्टी को रखा है वो काम में बिजी हो गया है, तुम अभी इस पार्टी में नहीं आ सकते हैं, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हो, सॉरी, बाद में आ जाना। सब लोग चले जाते हैं। शाम हो चुका था और जंगकुक और तियांग अपने रूम से बाहर निकलते हैं। वो देखता है कि यहाँ पर और कोई नहीं है जिमिन और यूंगी के अलावा। जिमिन कहता है, तियांग तुम यहाँ पर नहीं थे तो उन लोगों को यहाँ पर रहकर क्या होगा, जिसकी पार्टी है और वो ही नहीं था, इसलिए मैंने सबको यहाँ से जाने के लिए कहा, और ऐसे भी शाम हो चुकी है तो वो लोग तो जाएगा ही ना। तियांग कहता है, सॉरी, तुम गुस्सा मत करना, मुझे वो जंगकुक को अपने साथ में पाकर मैं बहुत ही खुश हो गया कि मैं तुम सबके बारे में भूल गया। तो फिर तियांग ने जंगकुक से शादी करने का फैसला कर लिया था। जंगकुक भी तियांग से शादी करने के लिए मान गए। उन दोनों की शादी बहुत जल्द हो जाते हैं और दोनों शादी के बाद भी बहुत ही खुश है। जिमिन और यूंगी भी बहुत खुश है। उन दोनों ने एक बच्चे को एडॉप्ट लिया है जिसका नाम है यूनमिन। यूनमिन एक बेबी बॉय है। और यहाँ पर जब से तियांग और जंगकुक की शादी हुई है, वो दोनों अपनी बेडरूम में ही दरवाज़ा बंद करके रखता है। दोनों रूम से बाहर नहीं निकलते हैं। जब भी जिमिन तियांग और जंगकुक से मिलने के लिए आ जाते हैं, यहाँ से वापस लौट जाते हैं, क्योंकि वो दोनों अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकलते हैं। अपने प्यार में बहुत ही खो गया था। सो गाइस, मैं इस जगह पर ही इस वन शॉट को दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा है, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।